आप सभी साथियों एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का भव्य नजारा का उदाहरण रहिए। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर शकील अहमद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आवे और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ताकत बने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तैन साहब। सिप्तैन साहब से मेरी पहली मुलाकात जब एनआरसी का मूवमेंट चल रहा था और हम लोग लगभग 1 महीने हर जिले में का दौरा कर रहे थे, उसी ज़माने में मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद गाहे बगाहे जब भी मैं गुजरता हूँ अपने पटना जाने के सिलसिले में, तो इनके स्कूल में चला जाता हूँ और फिर बातचीत होती है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं और जिन्होंने इस अदारे, इस तंजीम, इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑल इंडिया बना दिया, हिंदुस्तान के हर खित्ते, हर इलाके में, हर ज़िले में, हर सूबे में शुमाइल भाई का चर्चा इसलिए है कि आपने अपने अज़्म मुस्तहकम की वजह से और पुख्ता इरादे की वजह से इस एसोसिएशन को ऑल इंडिया बनाया है। इसको पल पल मैंने बढ़ते हुए खुद भी देखा, इसलिए कि उनके साथ भी एसोसिएशन हमारा पटना यूनिवर्सिटी का, जब हम सब लोग ग्रेजुएशन साथ में करते थे। आपको मुबारकबाद कि आपने इस अदारे को कहां से कहां पहुंचाया और इनकी ज़रूरतों और इनकी दिक्कतों को हमेशा गवर्नमेंट के सामने रखा। मैं इनके फंक्शन में दिल्ली, लखनऊ, पटना और दूसरे जगहों पे भी गया हूं। एक ही चीज़ की दिक्कत है कि ये जो इनका स्वागत है यहां तक फूल भर जाता है। शुमाइल भाई खूबसूरत आदमी हैं और मैं इनको कहता भी हूँ कि अब बस करो भाई, अब बस करो, लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अररिया से मेरा ताल्लुक 2009 से शुरू हुआ, जब मैं यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आया था। तो अररिया में मुख्तलिफ इलाके, गांव, पंचायत, ब्लॉक्स में जाने का मौका मिला और उस वक्त भी महसूस करता था और आज भी कि हम एक ऐसे इलाके में हैं जहां अभी भी बहुत कुछ की कमी है, जिसमें तालीम तो है ही, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते नई नस्ल ने खास तौर पे और जिन लोगों ने ये महसूस किया कि सरकारी स्कूल का निज़ाम अब अपनी बेहतरी की तरफ नहीं है या कमज़ोर है, तो सोसाइटी को अल्टीमेटली एजुकेट करना है, तो प्राइवेट स्कूल खोला, मेहनत की, अपनी ज़मीन दी, अपना असासा लगाया, अपना सब कुछ उस पर निछावर करके प्राइवेट स्कूल खोला और स्टूडेंट्स, तलबा और तालबात वहाँ आते चले गए और एक बड़ा दरख्त पूरे मुल्क में, बिहार में और सीमांचल में भी आपकी मेहनत और काविशों से खुल चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका खैर मकदम। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के मुंतज़मीन हैं, ख़ास तौर पर इस एसोसिएशन के, मैं इनको देखता रहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। कुछ तो बिल्कुल ख़ास लोग हैं। पप्पू भाई से मेरी मुलाकात तो लखनऊ में भी हुई थी, इनके बड़े भाई से भी मेरी मुलाकात है। तो जो इसके मुंतज़मीन के ख़ास लोग हैं, उनको मैं देखता हूं कि बड़ी ही जाफिशानी के साथ वो काम करते रहते हैं। हमारे साथ पटना से चल के आपकी इस महफिल में कैसर साहब भी आए हैं और एक बड़ा अदारा वहाँ पटना में, पूरे बिहार का पहला अदारा शाहीन कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला है, जहाँ 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स की कोचिंग भी होती है और उनके
रहने का बेहतरीन इंतज़ाम है। लड़कों का सेक्शन अलग है, लड़कियों का सेक्शन अलग है। और चूंकि साउथ इंडिया में शाहीन इंस्टीट्यूट ने बड़ा कारनामा किया है, उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो जब आप रिजल्ट उसके देखेंगे, क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है, वो बहुत ही गजब की है। और आज का ज़माना कंपटीशन का है, उस कंपटीशन को कैसे क्रैक किया जाए। तो आपका इस महफिल में और अररिया में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। उनके साथ मुदस्सर हैं, यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के, वो भी आए हैं। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, 4 जिला जो हमारा सीमांचल का है, तमाम स्कूल के मुंतजमीन, चलाने वाले, सेवक सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ विधानसभा में खूब जोकीहाट के ताल्लुक से हो या अररिया के ताल्लुक से हो, अपनी बात कहने वाले, मजबूती से इलाके के दिक्कतों को कहने वाले हमारे छोटे भाई यहाँ मौजूद हैं। हमारे एमएलए जोकी के, और जिस जमाने मैंने चुनाव लड़ा था तो जोकी से ही सबसे ज्यादा वोट आया था हमको, मेरे ख्याल से चले गए हैं कि नहीं? अच्छा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। दिलदार तो पूरे अररिया वाले हैं, दिलदार तो हम सीमांचल वाले हैं, हम तो मेहमान नवाजी वाले लोग हैं। अगर ये दिलदारी नहीं होती तो मैं कदवा में कहाँ से चुनाव लड़ता और जीतता और फिर दोबारा भी जीत के आया। बहरहाल, मैंने जो पढ़ाई पढ़ी, या मेरी उम्र के जितने लोग हैं, अब मैं 57 इयर्स का हो चुका हूं, सब लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। और सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ाई की कि सरकारी स्कूल की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। हाई स्कूल में कम से कम, और ये बात मैं विधानसभा में बोलता रहता हूं, कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये 4 चरणों में जो एजुकेशन का सिस्टम है बिहार में, हिंदुस्तान में, वहां सरकारी स्कूलों के हालात बेहतर थे। टीचर्स बहुत अच्छे थे, क्वालिफाइड थे, कंपटीशन के थ्रू आते थे, और हर हाई स्कूल में कम से कम 14-15 टीचर हुआ करते थे। हाई स्कूल में लेबोरेटरीज 10th 11th में हो जाती थी। अब जो आंकड़े हैं हमारे सामने, मैंने एक बार विधानसभा में कहा कि कटिहार में 110 उत्क्रमित हाई स्कूल बन गए हैं और 102 टीचर हैं। ये हालात हैं। जो मिडिल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल में 3.5 या 4 लाख टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुए हैं पंचायत के द्वारा और जिला परिषद के द्वारा। फिर उनकी ट्रेनिंग चलती रहती। मैं उसकी क्वालिटी पे कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ तक तो अभी लगता है कि वो है। लेकिन हाई स्कूल में जैसे ही स्टूडेंट्स आता है तो साइंस टीचर नदारत हैं, अंग्रेजी के टीचर नदारत हैं, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स के टीचर हैं नहीं, तो वो कहाँ जाएं? तो जब सोसाइटी में क्राइसिस आता है तो सोसाइटी खुद ब खुद इंतजाम करती है। तो इस क्राइसिस सिचुएशन में सोसाइटी ने और लगभग सोशल वर्कर ने, जिनको अपने समाज में कुछ करने की ललक है, उनकी ये तंजीम प्राइवेट स्कूल्स की है। जितने लोग भी हैं यहाँ, वो सब इस वजह से यहाँ हैं कि सिस्टम का फेल्योर है, और सिस्टम के फेल्योर की वजह से आपने ये बेड़ा खुद पे उठाया। तो गवर्नमेंट को एहसानमंद होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेट करने का, इल्म देने का जो बेड़ा उठाया है, उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। और इसीलिए जिन दिक्कतों से आप गुजरते हैं, जिन परेशानियों से आप गुजरते हैं, इंच टेप लेकर के आपका इलाका तो नापने के लिए वो चले आते हैं। हाई स्कूल जो सरकारी है वो कितने बीघे में चल रहा है, या मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल, लेकिन आपके लिए पैमाना है, आपके लिए
सारे पैमाने हैं। ऐसा क्यों है? आप ये देखें कि क्या वहां एजुकेशन की डिसिप्लिन है कि नहीं, टीचिंग की जो क्वालिफिकेशन तय हुई है वो है कि नहीं। अगर वो है तो फिर आप अपना डंडा न चलाएं। यही तो लड़ाई है आपकी शुमाइल साहब, यही लड़ाई है। दूसरे ये कि आप तो ये कहते हैं कि 25% बीपीएल स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेंगे, उसकी फहरिस्त और लिस्ट भी आती है और उसकी फीस का पैसा गवर्नमेंट पे करे, क्योंकि आपको चलाना है। कितने स्कूल हैं जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से चेक आ जाता है, नदारत। हजारों करोड़ रुपए का बजट एजुकेशन का होता है। जो एक पैरेलल सिस्टम ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन हमारे सोसाइटी में आया है, तो उसकी भी मदद तो होनी ही चाहिए। तो शहनवाज यहां हैं और हम सब लोग आने वाले दिनों में जो विधानसभा 5 दिनों की आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सत्र तो गुजर गया, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन के जरिए ये बात पूछ सकते हैं कि जबकि एक पैरेलल सिस्टम जिसको आप खत्म नहीं कर सकते इसलिए कि आपका अपना सिस्टम फेल्योर है, तो इस सिस्टम को मदद करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना, हाँ ना। जब क्वेश्चन किया जाता है तो जवाब मंत्री की तरफ से आता है कि स्वीकारात्मक है, मानते हैं या नहीं मानते, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कोरोना पीरियड हम सब के लिए एक मुसीबत का जमाना रहा और अभी मैं मानता हूं कि है कहीं न कहीं, हम प्रिकॉशन भी लेते हैं, लेकिन जिंदगी दोभर हो गई उसमें, खास तौर पर पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में भी। सरकार के पास तो अपने पैसे हैं, उनका एक बजटरी प्रोविजंस है, और आप तो इसी पे डिपेंड करते हैं कि हमारा जो फी स्ट्रक्चर है वही आपकी दुनिया को चलाती है। हर जगह दुनिया में, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, हर जगह सरकार ने प्राइवेट संस्थानों की मदद की, क्योंकि वो एक पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर या पैरेलल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है। लेकिन हमारी सरकार के सरबराह अजीम, अब इससे कुछ लोगों को बुरा लगे लेकिन सच तो सच है, तो हमारे देश के सरबराह अजीम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपया खर्च किए, तो भाई 2-4 हजार प्राइवेट स्कूल में भी करवा देते, कुछ टैक्सेशन माफ कर देते, कुछ लोगों का जो किस्त जाती थी बैंकों से, बैंक से बात करते, सहूलत फराहम कर देते। करना चाहिए था कि नहीं, बताइए। देखिए, फैक्ट्स को छुपा करके आपके पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है, तो आपको तो मानना पड़ेगा, चाहे आप किसी कलर में यकीन रखते हो, आप किसी कलर में यकीन रखते हो, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि महंगाई है और बेरोजगारी है। और आप कोरोना के जमाने में इतने पैसे, इतना बजट कटौती के, हम लोग के भी जो मिलते थे तो हम लोग 2 करोड़ रुपया काटे गए ना सारे एमएलए के, डेवलपिंग का फंड था, तो ये किस चीज में लगाए गए, ये क्वेश्चन किया जाता है तो उसका जवाब नहीं मिलता। तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड भी है, तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से इन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, गार्जियन, टीचर, उसके स्ट्रक्चर को बनाने वालों की मदद होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, बताइए। यू बिलोंग टू एनी कलर, आई डोंट केयर, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो आप इस मुसीबत से भी आहिस्ते आहिस्ते उबर रहे हैं। आपने जो गाड़ियां खरीदी उसके बैंक की किस्त आहिस्ते आहिस्ते जा रही है, और बहुत सारे अदारे शुमाइल भाई बंद हो गए, बहुत सारे लोगों के पास बैंक का हलकारा आता है। तो इस मुसीबत से निजात हम कोई आसमान से उतरे हुए बाशिंदगान हिंदुस्तान तो है नहीं,
हम यहीं पैदा हुए हैं, इसी समाज में रहे, हमारी जरूरतें भी वही हैं। तो हमारी जरूरतों को कि जहां हम लाखों बच्चों की तालीम दे रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी मुसीबतों को कौन देखेगा? यह एक सवाल है और इस सवाल को हम जैसे लोग को विधानसभा में या पार्लियामेंट में उठाना ही चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है, जो अब आपको थोड़े से तल्ख हक़ाइक़ अपने बारे में सुन लीजिए। तल्ख हकीकत यह है कि आहिस्ते आहिस्ते क्वालिटी ऑफ टीचर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के भी कमजोर होते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो हम पूछते हैं उनसे, पुराने जमाने के सरकारी स्कूल के टीचर के जरिए पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हम लोग रहे हैं। अब आहिस्ते आहिस्ते प्राइवेट स्कूल्स की भीड़ है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तलफ्फुज तक ठीक नहीं है आपका। आप अंग्रेजी क्या पढ़ाएंगे, हमको मालूम नहीं है क्या? योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीजों। पढ़ाते हैं तो ठीक से पढ़ाइए। आप अपने स्कूल को चलाने के लिए फीस लेते हैं और अच्छी फीस लेते हैं, जरूर लीजिए, लेकिन अगर आपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो आप क्या पढ़ने के बाद भी फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है स्टूडेंट? क्यों? वाई? आपके यहां के बाद भी घर पे ट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, तो इसका मतलब क्या है? वेदर यू आर इन एजुकेशन और यू आर इन बिजनेस, तय करना पड़ेगा। इज्जत और सरफराजी शुमाइल भाई दोनों तरफ से मिलती है। भीड़ से कम क्वालिटी से ज्यादा मिलती है। क्वालिटी होगी तो इज्जत और सरफराजी खुद कदम चूमती है। इसका ख्याल करें। जो मैं महसूस करता हूं, मैं हमेशा फ्रैंकली बात करने वाला आदमी रहा हूं, यहां हो जहां भी हो, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो काम और जिन कामों का बीड़ा आपने उठाया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का है, इल्म का है, इस मुल्क की तरक्की में अपने हाथ बटाने का है, राइट टू एजुकेशन को नीचे तक ले जाने का है। और आपके ऊपर जो डंडे चलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्या क्या करते हैं, मैं एमएलए हूं, मुझे मालूम है। हम अपने इलाके में एक विधानसभा में क्वेश्चन आया, मैंने किया था, कि सरकारी स्कूलों में 11th 10th में लेबोरेटरीज आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो गई हैं, पटना यूनिवर्सिटी तक में नहीं थी। तो खैर सरकार ने माना कि नहीं, ये बात सही है, तो लगभग 10-10 लाख रुपया हाई स्कूल को दिए गए। चांदी हो गई स्कूल की से लेकर के अफसरान की, क्योंकि खरीद फरोख्त करनी थी। तो हमारे जितने हाई स्कूल, मैंने कहा मैं तो क्वालिटी देखूंगा। फिर वो क्वेश्चन डाले और आज तक वो इंक्वायरी चल रही है। सो आई नो क्या होता है। इस सिस्टम को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का डर आपके ऊपर भी चलाने की कोशिश होती है, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका एफिलिएशन है और आप रिजल्ट दे रहे हो, उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बात कह चुका, कुछ बातें तल्ख थी, आपके लिए थी। मैं कोशिश खुद कर रहा हूं कि कोई दूसरा ये इस इलाके में अभी भी
हमारे गर्ल्स चाइल्ड की जो एजुकेशन है, जो ड्रॉप आउट है, वो बहुत ज्यादा है। 5वीं जमात के बाद, 7वीं जमात के बाद हमारी बच्चियों का ड्रॉप आउट बहुत है। उसकी कई वजह हो सकती है, कई कारण हैं उसके, लेकिन उस ड्रॉप आउट्स को आप लोग रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक किसी भी समाज की औरतें जो हमारी माएँ हैं और माएँ बनेंगी और हमारी बहन है और हमारी बीवी है और मुख्तलिफ जगहों पे वो काम करेंगी, तो उनकी क्वालिटी और उनके एजुकेशन का सही होना जरूरी है। वो आप ज्यादा से ज्यादा उसकी कोशिश करें। को एजुकेशन आपका अदारा होता है, लेकिन अगर खालिस गर्ल्स स्कूल भी खोलने की कोशिश करें, खासतौर पे हम लोग के इलाके में, क्योंकि हमारा सिस्टम कुछ उस तरह का है, तो ये भी अच्छा रहेगा और उसका फायदा होगा। एक और साउथ में एक अफोर्डेबल स्कूल भी चलता है कि अफोर्ड कर सके, स्पॉन्सरशिप हो। याद रखिए, जो सलाहियत वाला है वही बेसलाहियत वालों की मदद करेगा। जो इल्म वाला है वही जिसके पास इल्म नहीं है उसकी मदद करेगा, और जो दौलत में ताकत वाला है वही बिना दौलत के लोगों की मदद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो जब वो करेगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गरीब तरीन बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करे, फीस पूरी भरे अपने बच्चे की तरह। तो प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन अगर शुरू होगा 2, 4, 5 हर इसमें, तो गरीब तरीन बच्चा भी आपके बेहतरीन स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन उसकी कोशिश अमीर तरीन लोगों को करना पड़ेगी। ये अगर हम कर पाएंगे, कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है, कुछ घर वाले ऐसा करते हैं। तो बहरहाल मैं बहुत बात कर चुका, हम लोग सियासत में हैं तो बात निकलती है तो चलती रहती है। शुमाइल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा खासा आप वक्त तो लेते ही हैं, और एक ही चूंकि आज तंबीह की है, दूसरी तंबीह नहीं करूँ, सिर्फ इशारा देता हूँ कि आपका जो पहला दौर होता है 1.5 घंटा, जिसमें ये सब सिलसिला तकरीर का खत्म हो जाता, प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग 3 आवर्स में खत्म हो जाने वाली, उसको आप अपने ये जो पूरा चलता रहता है, इतने शॉल क्या करूंगा, क्या होगा। खैर आप तो बांटते रहते, हम लोग ये तो बहुत अच्छा है, इतना कार्यकर्ता आप बांट देंगे खुश हो जाएगा। आपके पास भी कार्यकर्ता है, लेकिन टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। दुनिया में राजा और रंग दोनों के पास 24 घंटे ही वक्त है। जिस अदारे ने और जिस इंसान ने और जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस सिस्टम ने टाइम मैनेजमेंट किया, वही सबसे आगे होता है। तो सबसे बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गलती हो गई शुमाइल भाई दोस्त हो, माफ कर देना। आपके यहाँ आ जाना मेरा अपना फर्ज है और आपकी बातों को टालना मुश्किल है। शहनवाज मेरे भाई, तो मैंने एक दिन तो ये कहा है कि आप यहाँ की लीडरशिप करेंगे पूरे अररिया जिला की, ऐसी ख्वाहिश है हमारी। कब पूरा होगा पता नहीं, लेकिन ये ख्वाहिश है, क्योंकि मैं देखता हूँ इनको विधानसभा में जिस तरह से, जिस अंदाज से अपनी बात रखते हैं और जोर से रखते हैं। अररिया के तमाम लोगों का खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके तमाम मुंतजमीन का शुक्रगुजार हूँ। जब कभी मौका अगर मिला तो मैं कोई न कोई स्कूल आके विजिट भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज। अब मैं